हेलो स्टूडेंट्स, सुपर टायर 2026 उत्तर प्रदेश जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो हाँ, ये क्लास ऐसी होने वाली है कि सुपर टैट में एक सीट आपको, अगर इस वीडियो को आप वॉच करते हैं तो आपको अवश्य रूप से एक सीट प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक ऐसी सीरीज चल रही है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसको कोई भी स्टूडेंट, अगर आपने पेड कोर्स भी क्यों ना परचेज कर रखा हो, फिर भी आप इसको अवश्य वॉच करें, क्योंकि इसकी तुलना किसी पेड कोर्स या किसी भी अन्य कंटेंट से नहीं की जा सकती। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हमने 100 तक क्वेश्चन कर रखे हैं, 100, और ये सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में एक सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम 101 101 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, कैमूर, सोनकर। उत्तर प्रदेश में कोई हिमालय सर्वोच्च चोटी नहीं है। तो यहां पर डी ऑप्शन ही आपका राइट होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई हिमालय की सर्वोच्च चोटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका 102, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर, झांसी, मेरठ, लखनऊ। तो ये आपकी झांसी में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका झांसी में स्थित है। इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी भाई? झांसी की। ठीक है। 103, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन माना जाता है? कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, वाराणसी। तो सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है? कानपुर सेंट्रल। एक बार हम कलर चेंज करें भाई, इसका कलर ये वाला। ओके। 104, प्रसिद्ध देव दीपावली का आयोजन कहाँ होता है? प्रसिद्ध देव दीपावली का आयोजन कहाँ होता है? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, चित्रकूट। तो ये वाराणसी में होता है भाई, वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट 105, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? लखनऊ है, नोएडा है, कानपुर है, गाजियाबाद। तो कानपुर सबसे बड़ा औद्योगिक नगर में गिना जाता है। क्या भैया? आपका कानपुर। नेक्स्ट 106, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो उत्तराखंड में ये आपका स्थित है भाई, उत्तराखंड में। 107, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक धान उत्पादन किस क्षेत्र में होते हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक धान उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, ब्रज। तो पूर्वांचल में सबसे अधिक धान उत्पादन किया जाता है। 108, राम की पेड़ी कहाँ स्थित है? वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा। तो ये आपका अयोध्या में स्थित है। कहां पर? अयोध्या में। राम को आप कनेक्ट कर सकते हैं अयोध्या से। नेक्स्ट 109, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रिहंद बांध है, माता टीला बांध है, शारदा बांध है, रामगंगा बांध है। तो रिहंद बांध सबसे बड़ा बांध है किसका भाई? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है आपका? ये एक बांध है। 110, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 7, 8, 9, 10। तो 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो कमेंट में आप ये बताएंगे कि 9 राज्य में कौन कौन से जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। 111, 111, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, रायबरेली। तो ये उन्नाव में स्थित है भाई आपका चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। नेक्स्ट है आपका 112, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, हिंदी एवं उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी, उर्दू एवं संस्कृत। तो हिंदी और उर्दू इसकी राजकीय भाषा है, हिंदी और उर्दू।
113 उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी कहलाता है? पीतल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, सहारनपुर। तो मुरादाबाद में पीतल बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। 114 फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कालीन, कांच उद्योग, पीतल उद्योग, इत्र उद्योग। तो ये कांच उद्योग के लिए आपका फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, और फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में विख्यात है और विश्व में भी विख्यात है। 115 कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र उद्योग, कालीन, ताले, पीतल। तो ये इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई कन्नौज। कन्नौज आपका इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 116 उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताला नगरी कहलाता है? अर्थात ताले जहां पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, मिलते हैं, वहां पर तालों का काम बहुतायत मात्रा में किया जाता है। अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, आगरा। तो अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं भाई, अलीगढ़ में ताले बहुतायत मात्रा में बनाए जाते हैं। 117 भदोई किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इत्र, कालीन, कांच, लकड़ी। तो ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है भाई, क्या? भदोई। भदोई आपके कालीन के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी की नक्काशी, पीतल, कालीन, चूड़ी। तो ये लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है भाई, लकड़ी का काम बहुतायत मात्रा में सहारनपुर के अंदर किया जाता है। 119 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सैन्य छावनी क्षेत्र कौन सा है? आगरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। तो ये मेरठ सबसे बड़ा छावनी क्षेत्र है, सैन्य छावनी क्षेत्र है मेरठ। 120 अर्थात 120 नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो सब जानते हैं लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। 121 उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ। तो मेरठ सबसे बड़ा है, क्या? मेरठ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? मेरठ है आपका। 122 उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर धार्मिक राजधानी कहलाता है? अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज। तो वाराणसी इसका राइट ऑप्शन होगा। वाराणसी ना होता तो आप यहाँ पर प्रयागराज लगाते हैं। अगर ऑप्शन में 4 अल्टरनेटिव में वाराणसी ना होकर आपको प्रयागराज होता तो आप प्रयागराज भी इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन जब दोनों अलग अलग हो तो फिर आपको वाराणसी यहाँ पर टिक करना है। 123 123 झांसी का किला किस शासक से सर्वाधिक संबंधित है? महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई। सभी जानते हैं लक्ष्मीबाई, झांसी की लक्ष्मीबाई। 124 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, जो साक्षरता अर्थात शिक्षा किस जिले में अधिक मात्रा में है? जहां पर अधिक मात्रा में सभी लोग शिक्षित किस जिले में आपको मिलते हैं? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद। तो गौतम बुद्ध नगर में बहुतायत मात्रा में शिक्षित लोग मिलते हैं। 125 सुपर टेट परीक्षा में उत्तर प्रदेश जीके में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? केवल वाले काट दें भाई, केवल वाले काट दें आप, केवल वाले काट दें। तो ये मिलते हैं आपको इतिहास, भूगोल, संस्कृत, सांस्कृतिक, योजना, करंट अफेयर। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा 126 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल जिलों की जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? प्रयागराज है, लखनऊ है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है। तो आजमगढ़ सबसे बड़ा है जनसंख्या के आधार पर, जिलों की जनसंख्या के आधार पर। 127 उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? यमुना, गोमती, चंबल। इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं। वैसे इसका राइट ऑप्शन ये है, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की जो गंगा है गोदावरी नदी को कहा जाता है।
लेकिन इस ऑप्शन में से कोई नहीं था भाई। ठीक है। 1 to 8 तुलसी स्मारक भवन कहाँ स्थित है? चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज। तो अयोध्या में ये स्थित है भाई, तुलसी स्मारक भवन। 1 to 9 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तराई, बुंदेलखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश। जूट का प्रमुख उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। जूट का प्रमुख उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता। ओके, पेन का थोड़ा हम साइज बढ़ा दें एक बार। हमारा पेन था भाई ये, लो भाई, इसका साइज हमने इंक्रीज कर दिया है। 130 उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्पोर्ट सिटी के नाम से विकसित किया गया है? लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर। तो ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट सिटी के नाम से इसको विकसित किया गया, इसको बनाया गया है। 131 नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद। तो ये मेरठ में लगता है भाई आपका क्या? नौचंदी मेला, नौचंदी मेला। 132 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा, कतरनिया घाट, राष्ट्रीय चंबल, नवाबगंज। तो कतरनिया घाट इसका राइट ऑप्शन होगा, कतरनिया घाट। ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई आपका। 133 भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, BHU, आगरा, प्रयागराज। तो ये वाराणसी BHU में ही स्थित है भाई, क्या? भारत कला भवन। 134 उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज। तो लखीमपुर खीरी भाई इसका राइट ऑप्शन होगा, लखीमपुर खीरी। ये नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 135 संकिसा किस धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थ है? जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है भाई, क्या आपका? संकिसा। 136 उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लेदर सिटी कहा जाता है? कानपुर, आगरा, मेरठ, अलीगढ़। तो कानपुर आपका लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, कानपुर। 137 बेलन घाटी किस कारण प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, प्रागैतिहासिक मानव अवशेष, हीरा, तांबा। तो ये प्रागैतिहासिक मानव अवशेष के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 138 उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो ये झांसी, मिर्जापुर, जालौन, प्रयागराज। जो मिर्जापुर में ये विकसित किया गया पहला सौर ऊर्जा पार्क। 139 दशामेघ घाट किस शहर में है? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा। तो ये आपका वाराणसी में स्थित है, क्या है भाई? दशमेघ घाट। 140 उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो रिहंद जलाशय, माता टीला, रामगंगा, शारदा सागर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहंद पर बनाया गया है, रिहंद परियोजना है। 141 हस्तिनापुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? जो हस्तिनापुर है वो वर्तमान में किस राज्य में आता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये आपका हस्तिनापुर आता है, उत्तर प्रदेश में। 142 उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी। ये दोनों ए बी इसमें, तो ए बी दोनों उसका राइट ऑप्शन होगा। ए में क्या है? भदोही है, बी में क्या है आपका? मिर्जापुर। दोनों ये
कालीन के लिए प्रसिद्ध है। 143 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा। तो ये लखनऊ में स्थित है। 144 शुक्रताल किस जिले में स्थित है? शुक्रताल तो ये आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत। तो ये मुजफ्फरनगर में स्थित है आपका शुक्रताल। 145 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू उत्पादन किस जिले में होते हैं, अर्थात कौन सा जिला प्रसिद्ध है जहां पर बहुतायत मात्रा में आलू का उत्पादन होता है? फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा। तो ये फर्रुखाबाद इसका राइट ऑप्शन होगा। देवा शरीफ किस सूफी संत से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोहिउद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो वारिस अली शाह इसका राइट ऑप्शन होगा, वारिस अली शाह। 147 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान कौन सा है? SGPGI लखनऊ, KGMU लखनऊ, AIIMS गोरखपुर, RMLIMS लखनऊ। तो ये आपका KGMU, ये लखनऊ आपका राइट ऑप्शन होगा भाई। 148 उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, कहलाता है इत्र नगरी? तो ये आपका क्या है? कन्नौज। कन्नौज आपका इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। 149 गोमती नदी का उद्गम किस जिले में है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर। पीलीभीत में इसका उद्गम स्थान है भाई। और हमारा लास्ट क्वेश्चन 150 सुपर टायर 2026 में उत्तर प्रदेश जीके में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे उपयोगी रणनीति क्या है भाई? आपका केयर वाले कार्ड दें आप, तो PYQ को इसका अभ्यास करें आप, MCQ अधिक से अधिक इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। उत्तर प्रदेश विशेष तथ्यों को पढ़ें आप, नियमित पुनरावृत्ति अर्थात नियम की उसकी प्रैक्टिस करें। जो आपने लिखा, जो नोट्स बनाए, ऐसा नहीं कि आप नोट्स बना रहे हैं केवल उसको नोट्स बनाने में लग रहे हैं, उसको दोहराना भी है। डेली आपको 1-2 घंटे उसको दोहराना भी है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।